हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अप्रैल मंथ में 1 से 9 मूलांक वाले क्या ऐसा करेंगे जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 1 से 9 मूलांक वाले जो हैं उनके लिए कौन से गॉड की ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी अप्रैल मंथ की। अप्रैल मंथ न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ऑटोमेटिकली द अप्रैल मंथ इज ऑफ द मंथ ऑफ राहु। तो राहु के बारे में सब लोग ये सोचते हैं कि राहु आ गया तो या तो डर जाओ या खुश हो जाओ, कि राहु या तो पैसा दे देगा या पैसा छीन लेगा। बिल्कुल सही है। तो इसी में आगे मैं बात करूंगी मूलांक 1 की। मूलांक 1 जिनकी मंथ की डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है, उनके लिए ये मंथ कैसा रहेगा, क्योंकि इनका मूलांक 1 है और इनके जो लॉर्ड हैं वो है सन यानी कि सूर्य। तो सूर्य देवता और राहु देवता की ऐसी कुछ खास बनती नहीं है, क्योंकि ग्रहण दोष लग जाता है। तो घबराओ मत, ग्रहण दोष लग जाता है इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए भी महीना दोषी हो गया, लेकिन आपके लिए अप्रैल का महीना थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मार्च के महीने में कहीं ना कहीं आप लोगों को एक स्ट्रेस रहा होगा, एक मेंटल स्ट्रेस रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मार्च का महीना कुछ खास अच्छा गया नहीं है। अब अप्रैल कैसा होगा, क्वेश्चन मार्क लग गया है दिमाग में। अब मैंने बोल दिया राहु का महीना है तो और बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया होगा दिमाग में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑटोमेटिकली, क्योंकि लॉर्ड, योर लॉर्ड इज सन, यानी कि 1 नंबर का जो लॉर्ड है, जो जिसका मूलांक 1 है, उसका लॉर्ड है सन। सन का होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको सूर्य की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और कहीं ना कहीं आपके लिए ना आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। और ये जब लीडरशिप क्वालिटी आती है तो यहाँ पे आपको आत्मविश्वास को मेंटेन करना है, सेल्फ लव पे ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है। और लीडरशिप में आप बिल्कुल ऑथेंटिक रहिए, एथिकल रहिए। तो ये महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है। अगर देखा जाए तो करियर के हिसाब से ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करिएगा, खर्चे आपके जरूर बढ़ेंगे। और अगर हम बात करें जिम्मेदारी की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो हाँ, इस महीने में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी। और साथ ही साथ हो सकता है कहीं से आपको गुड न्यूज मिले। जो लोग करियर में प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको ये प्रमोशन मिल सकता है। और अगर कोई लोग बिजनेस में हैं तो उन लोगों को नए नए क्लाइंटेज मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगी। आप फोकस्ड होकर काम करिए। फोकस्ड होकर काम करने से क्या होगा कि आपको निश्चित ही तौर पे एक अच्छा चेंज देखने मिलेगा। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं आपके रिश्तों की, रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सा ईगो डाउन रखिए, ठीक है। अगर आप ईगो डाउन रखेंगे तो आपका महीना अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। तो ईगो डाउन रखने की जरूरत है आपको। अब इसमें ईगो का मतलब ये नहीं कि सारे 1 नंबर वाले ईगो वाले ही हो गए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता ही है ना कि आप लोग इंसान को थोड़ा सा सोचते हैं कि जो आप बोल रहे हैं वही सामने वाला करे, पर ऐसा नहीं होता है। आपके सामने अगर ऑपोजिट में कोई 8 नंबर वाला होगा ना, तो वो तो मुश्किल ही आपकी सुन ले। 9 नंबर वाला एक बार वो आपकी सुन भी लेगा, लेकिन 8 नंबर वाला मुश्किल ही आपकी सुन ले। 7 नंबर वाले को आप हाँ बोल सकते हो कि भाई मेरी बात सुनो, तो सुन लेगा, क्योंकि वो आइडियली लिसनर है, ठीक है। और परिवार में आपका जो एडवाइसेस होंगी उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, उनको कंसीडर किया जाएगा। साथ ही साथ आपके लिए जरूरी है कि आप अपने घर के जो बड़े मेल फिगर है, लाइक आपके पेरेंट्स, आपके फादर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जो कोई भी हैं, या आपके जॉब में जो आपके सीनियर पोजीशन पे हैं, उनके साथ थोड़ा कोऑर्डिनेशन बना के रखिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। हेल्थ से जरा बचना, क्योंकि 4 नंबर का महीना है। मैंने शुरू में बोला राहु, ठीक है, सूर्य, तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस देगा। और स्ट्रेस किस चीज का होगा? स्ट्रेस होगा, बेसिकली स्ट्रेस होगा किसी चीज में आप ज्यादा सोचेंगे, किसी चीज पे आप ज्यादा फोकस करेंगे, इस तरीके के स्ट्रेस आपको देखने को मिलेंगे। तो मूलांक 1 डरने की कोई जरूरत नहीं है। अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा है। आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिक चलना है, और स्ट्रैटेजिक चलेंगे तो आपके लिए निश्चित ही ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। सूर्य को जल चढ़ाइए, ये है आपकी मासिक रेमेडी, मंथ की रेमेडी। आप सूर्य को जल चढ़ाइए। और साथ ही साथ अगर हो सके तो वेडनेसडे के दिन थोड़ा सा स्ट्रीट डॉग्स को बिस्किट खिला दीजिए या रोटी खिला दीजिए, तो इट विल बी अ गुड वे टू गेट द सक्सेस, जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। वो समय अब आ चुका है, डरने की जरूरत नहीं है। तो अब इसी चीज में हम आगे बढ़ते हैं मूलांक 2 वालों के लिए। मूलांक 2 का ग्रह स्वामी होता है चंद्रमा, और राहु का महीना है। ऑब्वियसली चंद्रमा कहाँ शीतल, सूर्य कहाँ तेज गर्मी वाला। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करते हैं। चंद्रमा वाले जो होते हैं ना, वो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। ये तो फैक्ट है कि वो ओवर थिंकिंग करते हैं, वो मना नहीं कर सकते कि वो ओवर थिंकिंग नहीं, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम बात करें मून की,
और राहु के महीने की, तो जितने भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 तारीख है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की तरफ कम जाना, ठीक है। पहली एडवाइस इसलिए क्योंकि ओवर थिंकिंग आप करते हो और अप्रैल में तो आप इतनी ज्यादा करोगे कि इमोशनली कोलैप्स हो जाओगे, तो ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैसा रहेगा आपका अप्रैल का मंथ? अप्रैल का मंथ आपका रहेगा थोड़ा सा इमोशनल अप डाउन कोलैप्स, ये चलेगा, लेकिन इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? इसको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि या तो आप कोशिश करो कि जो आप सोच रहे हो उसमें पॉजिटिविटी सोचो, क्योंकि सोचते सोचते कि होता क्या है, आप इतना बिलो द लाइन चले जाते हो कि वहां पे ना बहुत ज्यादा, एक तरीके से ऐसे कह लो कि बहुत ज्यादा बिलो द लाइन जाने के कारण आप शक करने लगते हो सामने वाले। शक करने की जरूरत नहीं है, शक करोगे और सबसे बड़ी चीज, फिर आप शक करते हो तो फिर आप कहते हो कि सच सही भी थे हम, बिल्कुल सही थे भाई। चंद्रमा की मैनिफेस्टेशन जितनी स्ट्रांग होती है उतनी स्ट्रांग किसी की मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। कोई मरकरी वाला अगर मैनिफेस्टेशन करेगा तो उसकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी मून की स्ट्रांग होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? यू शुड गो इनटू क्रिएटिव फील्ड। मीन्स अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप उसको ले आओ। जैसे अगर किसी को कार्डियो करने का बहुत शौक है, तो बहुत मन करता है तो वो कार्डियो करे, मेडिटेशन करे, या अगर उसको सिंपल कुछ कुकिंग करने का शौक है, किसी भी फीमेल को अगर कुकिंग करने का शौक है तो एक कप चाय ही सही, आप अपने दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट करो, ठीक है। आपको बिलो द लाइन जाके ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग पॉजिटिव वे में करनी है। आपसे होगा नहीं शुरू में, तो आपको इसको खुद से अपने मन को ये समझाना है कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। इस तरीके के स्टेटमेंट से अपने आप को कन्विंस करना है, और जब आप इसको कन्विंस करेंगे तो आप देखेंगे कि अप्रैल का महीना आपके लिए कहाँ नेगेटिव वाइब्स लेके शुरू हो सकता था वो पॉजिटिव हो गया। अब आपको ये अभी पता चल गया तो अभी से शुरू कर दो, अप्रैल शुरू होने में तो अभी टाइम है, ठीक है। कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए फाइनेंशियल्स में देखा जाए तो फाइनेंशियल में स्थिरता रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन हाँ, शेयर मार्केट में बिल्कुल भी मत इन्वेस्ट करना। मतलब कोशिश करना कि थोड़ा बहुत कर दो, ठीक है, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत डालना, इसमें आपका लॉस होने के चांसेस रहेंगे, जस्ट बिकॉज आप उस इन्वेस्टमेंट को करने के बाद उसमें इतना सोचने लगोगे कि मुझे ये मिलेगा, इतना फायदा होगा, वो कैलकुलेशन लगा लोगे, और कैलकुलेशन लगाते ही सारी चीजें खराब। आपने दिमाग से कैलकुलेशन लगा ली, चीजें खराब, क्योंकि राहु का महीना है, ठीक है। करियर कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा रहेगा, जो लोग जॉब के लिए सोच रहे हैं उनको निश्चित ही तौर पे नई जॉब मिलेगी, ठीक है। बिजनेस में हाँ, आपको कुछ क्रिएटिव क्लाइंट या क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो बिजनेस में आप एक्सपांड कर रहे हो। अगर आप किसी क्लाइंटेज वाले बिजनेस में हो जिसमें कम्युनिकेशन की नीड है, तो वहां पे आप सामने वाले को अगर सुन रहे हो ना, तो आप फील कर रहे हो कि ये सब चीजें आपके साथ चल रही हैं, तो ये चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप जितना ज्यादा क्रिएटिविटी की तरफ रहोगे उतनी ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी अच्छी आएंगी, और हो सकता है एक्सपांड करते करते आपको एक स्टेबिलिटी साउंड करे, तो आप उस पर्टिकुलर एक्सपांड बिहेवियर में जो आपको क्रिएटिव चीज मिलेगी उसमें आप एंटर करने की कोशिश भी करेंगे। और रहेगा आपके रिश्ते कैसे रहेंगे? रिश्तों में थोड़ा इमोशनल रहेगा ये महीना आपका, और ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज्यादा अपने रिश्ते को लेके ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, पजेस हो रहे हैं। पजेस होने की, ऑब्सेस्ड होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें स्टार्ट कहां से होती है? स्टार्ट होती है ओवर थिंकिंग से। अगर ओवर थिंकिंग आपकी ऐसी जा रही है कि मेरा पार्टनर क्या कर रहा होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये सब मत करो। बेटर है कि जाके सीधे बात करो कि भाई क्या चल रहा है, और अगर कोई साइलेंट है तो उसको समय दो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस समय में आप क्वेश्चन करने जा रहे हो उस समय में उसका भी मूड वैसा ही हो, ठीक है। मैंने कई बार बताया है कि 2 नंबर वाले अगर किसी 5 नंबर वाले से या 6 नंबर वाले से बात करेंगे तो उनकी वाइब्स बदल जाती हैं। इसी तरीके से अगर 2 नंबर वाला किसी 4 नंबर वाले से बात करेगा तो उसके दिमाग में तुरंत एक प्लान आएगा, आइडिया क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो आइडिया सक्सेसफुल कितना हो रहा है आप ये देखो कि कौन दे रहा है आइडिया। 4 नंबर वाले हमेशा अच्छे होते हैं, हमेशा पॉजिटिव एडवाइस देते हैं, उनकी वाइब्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो सिर्फ तब जब आप उसमें क्वेश्चन मार्क ना लगाओ, ठीक है। तो लो एडवाइस कोई मना ही नहीं है। अब बात आती है परिवार की, तो इसमें हो सकता है कोई फैमिली इवेंट हो, कोई फैमिली फंक्शन हो जहां पे आप जाके इन्वॉल्व हो, उससे आपका मन थोड़ा बैलेंस होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई आपके पास इनवाइट है जहां पे आपको फैमिली फंक्शन में एक्सप्लोर करना है तो आप जरूर जाइए, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अपनी नींद और अपने मानसिक तनाव पे जरूर ख्याल रखिए। आपके लिए जो रेमेडी रहेगी, मंथ की रेमेडी, वो ये रहेगी कि या तो आप शिव मंदिर में शुगर डोनेट करिए एवरी मंडे, या फिर कच्चा दूध 2 बूंद पानी में डाल के नहाइए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 3 तारीख वालों की, जिनका मूलांक 3 है, यानी कि 3, 12, 21, 30।
3, 12, 21, 30 ये हैं जुपिटर को ओन करने वाले। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें, न्यूमरोलॉजिकली भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी, तो जो ये सत्र हमारा शुरू हो रहा है, ये जो चैत मास से हमारा नया वर्ष शुरू हुआ है हिंदू नववर्ष कैलेंडर के मुताबिक, ये जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जुपिटर, क्योंकि आपने देखा होगा जुपिटर इस समय मिथुन राशि से कर्क राशि में मार्गी भी हुए हैं, तो ऑब्वियसली अगले साल तक जो चैत आने वाला है वहां तक जुपिटर यहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहे हैं। तो जुपिटर वालों के लिए ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है, भले वो चाहे राहु ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि जुपिटर लॉर्ड है और राहु सब लॉर्ड हो। तो जब जुपिटर अपने लॉर्डशिप में होता है, जुपिटर मेन प्लैनेट में आता है, तो वो राहु के दिमाग को समझ जाता है। तो इस तरह से वो राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने लगता है धीरे धीरे, और वो करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अप्रैल में जो है आप थोड़ा सा नए नए सोच और नई नई योजनाएं बनाएंगे, नए नए तरीके निकालेंगे, नए नए अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल ढूंढिए, आपके लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आना, क्योंकि इन्फ्लुएंस में आने से क्या होता है कि कभी बार हम दूसरे की बातें इतनी सुनने लगते हैं कि हमें ही समझ में नहीं आता कि हमारे पास जो ज्ञान है वो कम है या सामने वाले का ज्ञान ज्यादा है। तो ये ज्ञान, जहां ज्ञान शब्द जुड़ जाए ना, वहां 3 नंबर वालों को मैं यही कहूंगी कि अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए, क्योंकि आप हैं ज्ञानी भाई, आपके पास ज्ञान का भंडार है। आपको ज्ञान पे प्रोक्लेम करने की जरूरत नहीं है, उसको वो ऑलरेडी क्लेम्ड है, आप ज्ञानी हैं भाई। ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी और आप निवेश करिए। आप शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं या गोल्ड खरीदते हैं या किसी प्रॉपर्टी डीलिंग में जाते हैं, तो आपको निश्चित ही तौर पे वहां पे फायदा मिलेगा। नौकरी में आपको नो डाउट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लेकिन आप थोड़ा सोच के जाओगे। अच्छी बात है, सोच के जाना अच्छी बात है, लेकिन हाँ, कभी बार ऐसा होता है कि ज्यादा सोचने से आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी गवा देते हो, तो वो चीजें मत करना, वो चीजें करने से दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस वालों के लिए कैसा रहेगा। बिजनेस वाले जो अपनी आइडिया, स्किल्स या जो भी प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। एग्जीक्यूट कीजिए, प्रॉपरली एग्जीक्यूट कीजिए। 2 अप्रैल से आपको निश्चित ही सक्सेस मिलेगी, और रिश्तों में आपको बहुत, आपके जो रिलेशनशिप्स होंगे वहां पे आपको बहुत फायदा मिलेगा, वहां पे आपको बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो इस तरीके से आपके रिश्तों की जो कैलकुलेशन है वो तो इसमें बहुत अच्छी होगी। ठीक है, और बात करें अगर आपकी फैमिली की, तो फैमिली भी आपको अच्छी मिलेगी और फैमिली का पूरा सहयोग भी मिलेगा। तो अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, तो फिर फैमिली का सपोर्ट लेने में कोई बुराई नहीं है। आपके अंदर ईगो नहीं है, लेकिन आपकी बातें ऐसी है ना कि लोगों को थोड़ा सा समझने में 2 सेकंड का समय लगता है, लेकिन वो समझ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें अगर हम हेल्थ की, तो हेल्थ आपका ठीक रहेगा, लेकिन तब भी थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है। तो ऐसा ना करिएगा कि बाहर का खा लिया या ऐसा कर लिया। तो 3 नंबर वालों को तो मैं ये कहूंगी थोड़ा सात्विक भोजन की तरफ ध्यान दें, यानी कि थोड़ा अच्छा खाना खाएं, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा खाएं, जूस ज्यादा पिए, पानी की क्वांटिटी ज्यादा रखें, क्योंकि जुपिटर का अगर बिहेवियर समझे तो जुपिटर अपने आप में एक ओल्ड प्लैनेट है। एक ओल्ड प्लैनेट होने की वजह से क्या होता है कि उसका डाइजेशन ऑलरेडी बहुत वीक होता है। ठीक है, तो अगर आप फालतू खाएंगे तो इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है। बहुत प्रैक्टिकली भी अगर आप समझे तो आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति से अगर मिले, क्योंकि जुपिटर बुजुर्ग में भी मतलब एक बड़ा प्लैनेट है, यूनिवर्स का एक बड़ा प्लैनेट है, उसके ट्रांजिट मैटर करते हैं। और कहते हैं कि जुपिटर अगर अपने किसी फेवरेबल, जैसे कि एस्ट्रोलॉजिकली कर्क राशि में आ चुका है, मार्च में मार्गी हो चुके हैं, अब ये जून में कर्क राशि में ही आ जाएंगे। तो जिस तरीके के इवेंट जुपिटर के हो रहे हैं, जिस तरीके की खगोलीय घटनाएं जुपिटर के साथ हो रही हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है कि जुपिटर को समझें, क्योंकि जुपिटर स्लो मूवमेंट देता है, आपको स्लो स्टडी सक्सेस देगा, ज्ञान के साथ देगा, समझ के साथ देगा, तो उसको अडॉप्ट करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूलांक 4 वालों की। 4 नंबर राहु का होता है, अप्रैल भी महीना 4 का है भाई। पैसा तो भर भर के, अब पता नहीं पैसा कहां से आएगा, आई डोंट नो, लेकिन पैसा जरूर आएगा। ठीक है, हो सकता है कोई पुराना काम रुका हुआ है, किसी से उधार लेना है, किसी का पैसा बकाया है, किसी ने आपका पैसा मार रखा है, तो वो आपको पैसा देके जाएगा इस महीने, अगर आप चाहें तो, क्योंकि राहु है, दिमाग से चलाएंगे ना तो चल जाएगा। आपको लॉर्ड सब लॉर्ड आपका दोनों राहु ही है, तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है। कैसा रहेगा ये महीना? थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है आपके लिए। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का महीना क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप कुछ चीजें या तो नई शुरू करेंगे, या नई योजनाएं बना लेंगे, या नए तरीके निकालेंगे अपने जीवन को और अच्छा करने के लिए। आप लग्जरी भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये महीना काफी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे कोई गाड़ी या कोई वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो वो प्लान यहाँ पे कर सकते हैं और उसको बुक कर सकते हैं, और बुक करके खरीदिएगा 7th मंथ में, यानी सितंबर अक्टूबर में जाके। ये नहीं कि आप जाके खरीद लेंगे एकदम से, अभी अप्रैल में बुक करा और मई जून में जाके खरीद लिया, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना।
उसको 7th यानी कि न्यूमरोलॉजिकली अगर देखें तो जुलाई के महीने में उसको प्लान करना लेकर आने का, ठीक है। और अगर धन की बात करें तो धन तो आने ही वाला है, पता नहीं कहां से आने वाला है। फिलहाल 4 नंबर वाले तो पैसा कमाने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बिजनेस की और करियर की तो हाँ, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिव स्किल ऑलरेडी है, आपको अपने स्किल्स के बारे में खुद भी पता है। आपसे झूठ बोलना या आपसे झूठ बुलवाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको अपने गुण और अपने अवगुण सब कुछ पता है। तो अपने गुण और अवगुण को ध्यान में रखते हुए आप जरूर ये चीज करें कि आपको सही दिशा को लेके चलना है, ठीक है। भ्रम वाली दिशा में अगर चलेंगे तो निश्चित ही तौर पे आप भ्रमित होते रहेंगे, तो भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। भ्रम हमेशा चीजें खराब कर देता है, और राहु का तो नेचर है भ्रम पैदा करना, ठीक है। लेकिन आपकी दी हुई एडवाइस, आपकी दी हुई फाइनेंशियल एडवाइस बहुत काम कर आती है भाई लोगों के, तो जरूर दीजिए। अगर कोई देता है तो उसकी हेल्प एडवाइस देके कर सकते हो तो जरूर करिए, एडवाइजेबल बनिए थोड़ा सा, ठीक है। रिश्तों में कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए भाई। देखो, बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा आई डोंट नो, लेकिन आप ना क्लियर नहीं है, आप अपने रिश्तों में क्लियर नहीं है। रिश्तों में कैसे क्लियर नहीं है? पिता के बारे में आपको पता है कि वो मेरे पिता है, माता के बारे में पता है वो मेरी माता है, पत्नी के बारे में पता है वो मेरी पत्नी है, पर जब बात आती है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तो वहां आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं। क्यों? वहां पे आप स्पष्ट करिए ना बातों को कि हाँ भाई मेरे को शादी करनी है, नहीं करनी, क्लियर बोल दीजिए। नहीं करेंगे तो सामने वाला कोई पीछे थोड़ा ना भाग के आ जाएगा, सब सही चलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबको अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप अनस्टेबल क्यों कर रहे हैं? अगर वो सामने वाले के लिए आपके मन में कुछ है तो उसको साफ साफ बता दीजिए, उसको रुकना है नहीं रुकना है, जाना है या रहना है, ये उसका डिसीजन है, उसको समझ के लीजिए। उसको रोकने के लिए झूठ का सहारा मत लीजिए, और उसको भगाने के लिए भी झूठ का सहारा मत लीजिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सर पे इस महीने आएंगी, पता है क्यों? क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, आप लेते हैं, लेकिन मजबूरी में आके ली गई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा आपको एक ऐसी सिचुएशन में ले जाती है जहां आप बाद में सोचते हो कि इससे तो मैं ना ही लेता या ना ही लेती तो बेहतर रहता। तो थोड़ा जो ये आपने भागने की प्रवृत्ति बना ली है ना अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ये आप सिर्फ उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं जो जिनसे आपके रिटन ब्लड रिलेशन है, लाइक बच्चा, माँ, पिता, पत्नी, बहन, भाई, ये सब। उसमें भी अगर कोई दूर के रिश्तेदार वाला सीन हो जाएगा ना तो वहां तो आप बिल्कुल ही कट लेते हो, बोलोगे बस निकल लो किसी तरीके से, नहीं जाना भाई, ठीक है। और हाँ, मानसिक तनाव, वैसे तो आपको मानसिक तनाव देना बहुत मुश्किल है आपको, लेकिन हो जाए, मानसिक तनाव आपको भी होता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। पता नहीं क्यों, शायद 4 नंबर वाले वैसे तो हर चीज में अच्छे होते हैं, क्रिएटिव हैं, नॉलेजेबल हैं, दिमाग बहुत है, ज्ञान बहुत है, शिक्षाएं बहुत हैं, लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, हेल्पफुल बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप बहुत ज्यादा अपनी या तो पावर को यूज कर रहे हो, इनर पावर को, या उसको बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हो। तो बैलेंस बना लो यहाँ, ठीक है। आपके लिए सबसे बेहतर ये रहेगा कि ना एक आपने देखा होगा सब्जी वाले के पास ना एक बाट होता है, 500 ग्राम 250 ग्राम ऐसा कर, तो आप एक काम करिए 200 ग्राम का एक बाट खरीद के किसी सब्जी वाले को दान कर, ठीक है। सिर्फ आपका बैलेंस बनाने के लिए, आपके थॉट का बैलेंस बनाने के लिए। अब आप सोचेंगे ये क्या रेमेडी पकड़ा दी, सब्जी वाले का बाट, हाँ कर दीजिए। यहाँ पे आपको डॉग फीडिंग कराने की जरूरत नहीं है, बर्ड्स फीडिंग कराने की जरूरत नहीं। अभी आपको ना थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स होंगे राहु के साथ, ठीक है। राहु न्यूमरोलॉजिकली प्ले करने वाला है 2026, अच्छा भी प्ले करेगा और बहुत अच्छा भी प्ले करेगा और बहुत खराब भी प्ले कर सकता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये जरूरी है। अब हम बात करते हैं मूलांक 5 की। 5, 14, 23 सब कहते हैं, दुनिया में हर एस्ट्रोलॉजर या हर इंसान ये कहता है 5 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 5 नंबर। अरे भाई 5 नंबर वाले जो सिंगल 5 होते हैं ना, नो डाउट वो थोड़े बहुत अच्छे होते, मैं ये बोलूंगी क्योंकि वो इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट कर। लेकिन जब बात आती है 14 और 23 की तो ये चेंज हो जाता है, क्योंकि ये एक जगह मिक्सचर आ जाता है 1-4 में राहु और सन का, और एक जगह कॉम्बिनेशन आ जाता है, कॉम्बिनेशन आ जाता है 1-4 का राहु और सन का, और एक जगह कॉम्बिनेशन आ जाता है मून और जुपिटर का, ठीक है। तो होता क्या है, 5 नंबर वाले तो बेचारे फिर भी अच्छा कर रहे होंगे, फॉर श्योर कर रहे होंगे, बेचारे क्यों हैं, वो तो अच्छे इंसान, लेकिन 14 और 23 वाले थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, उनको कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपके फाइनेंशियल स्टेबल होंगे, ग्रो भी करेंगे, थोड़ा स्लो चलिएगा, भागने की जल्दी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका ग्रह स्वामी मरकुरी है, ठीक है, तो मरकुरी ऑलरेडी इज द प्लैनेट ऑफ, इसको प्रिंस प्लैनेट कहा जाता है, मतलब इसको कोई भी प्लैनेट ना आके हार्म नहीं करता, कोई भी प्लैनेट के साथ ये इसको रख दो, ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगा। तो ऐसे में आप अगर पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे तो आपको काफी सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलने लगेंगे। जैसे कहा जाता है 14 नंबर कार्मिक होता है, 23 नंबर लॉर्डशिप का नंबर हो जाता है, ठीक है। तो कर्मा को सही करने का भी तो तरीका होता होगा कोई, ठीक है। अब आप कहेंगे कर्मा को सही करने का क्या तरीका होता है, ये कार्मिक साइकिल क्या बता दी। कार्मिक साइकिल सिर्फ इतनी होती है कि जो आपने के
पिछले जन्म में हुआ वो आप इस जन्म में थोड़ा 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 करके बॉदर कर रहे हो, ठीक है। अब आपको उसको थोड़ा जल्दी खत्म करना है, तो थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन और ओम बुद्ध बुद्धाय नमः का जाप ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। या गणेश जी की पूजा, गणेश चालीसा पढ़ लीजिए, गणेश जी की आरती कर लीजिए, ओम गण गणपति नमः का 108 बार जाप कर लीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कर्मा आपका पॉजिटिविटी आपको देना शुरू करेगा, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे एक्शन कैसे करना है। एक जगह जाके आप थोड़े से कंफ्यूज या डीमोरलाइज या डीमोटिवेट से दिखते हो, लेकिन अगर आप एक नियम बना लो कि दिस इज माई प्लैनेट, मरकरी इज माई प्लैनेट एंड आई हैव टू फॉलो द रूल्स, तो आप सही चलोगे। एकदम से जो आप एग्जिट और एंटर मारते हो ना, ये अपनी नेचर छोड़ दो, ठीक है। हाँ, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके एक अच्छे स्वभाव का नुकसान भी आपको मिला है। लोगों ने आपको धोखे भी बहुत दिए हैं, जिनको आपने अच्छा समझा वही आपको आज धोखा देके निकल चुके हैं, ठीक है। तो धोखा देना तो इंसान की प्रवृत्ति होती है, इंसान नहीं धोखा देगा तो जानवर देगा। आप अपने घर में एक जानवर पाल लीजिए, वो भी अगर आप उसको भी टॉर्चर करोगे या हम उसे टॉर्चर करेंगे तो वो भी हमें काट लेगा, ठीक है। तो ये जानवर होता है, वो जब टॉर्चर करते हैं ना तब वो टॉर्चर समझता है कि क्या होता है, तो उस हिसाब से वो उसको काट लेता है, ठीक है। अब सांप है, सांप को अगर आप छेड़ दो बिना बात के तो वो भी आपको डसेगा ही डसेगा, तो वो चीजें नहीं कर, ठीक है। पहले तो समझना सीखना पड़ेगा कि जिस इंसान से हम बात कर रहे हैं, जिस इंसान के साथ हम हैं या जिस इंसान के साथ हम डीलिंग कर रहे हैं वो इंसान कैसा है। वो इंसान आप किसी का फायदा नहीं उठा, लोग आपका फायदा उठा, समझ में आया। आप किसी का फायदा नहीं उठाते, लोग आपका फायदा उठा लेते। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सेल्फ लव सीखना पड़ेगा, अपने लिए सोचो, क्योंकि कई बार लोगों को ना आपके अचानक आ जाने और अचानक चले जाने से क्वेश्चन मार्क लगाने लगते हैं लोग आपके ऊपर, तो वो चीजें मत करो। अपने ही एक्शंस को स्लो, पॉजिटिव, समझदारी के साथ शांति से लेना सीख जाओ। लोग आपके लिए ओपिनियन बनाना बंद कर देंगे। अब ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रैवल काफी ज्यादा है, अब ट्रैवल करते करते कहीं बाहर खाते खाते पेट का दर्द नहीं होना चाहिए, तो इस बात का ख्याल रखें। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन रिलेटेड ज्यादा वर्क रहेगा। मीन्स आप देखेंगे कि आपके काम में आपको कम्युनिकेशन बहुत करना पड़ रहा है, तो ठीक है, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। जिम्मेदारी लेने से भागते हैं, जिम्मेदारियां सबसे पहले आपके करियर और बिजनेस में आपके ऊपर पड़ेगी। अगर आप जॉब में हैं तो, बिजनेस में हैं तो जिम्मेदारियां आपके सर पे आनी, तो आप जिम्मेदारियों को ग्रेसफुली ले लीजिए, क्योंकि जब आप उन्हें ग्रेसफुली रिस्पेक्टफुली ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो जिम्मेदारियां आपको बॉदर नहीं करेंगी। तो आप करिए ये चीज, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके रिश्ते कैसे रहेंगे। काफी लोग जो है 5 नंबर वाले वैसे तो बहुत सॉर्टेड और क्लियर चलते हैं अपने रिलेशनशिप में, और इनके साथ एक बहुत बड़ी चीज है भाई, पता नहीं ये मेरा अजम्पशन है या मेरा एक्सपीरियंस है, पर इनके साथ ये है कि अगर आपने ज्यादा ना कह दो ना किसी चीज के लिए, तो फिर ये उस इंसान को डिलीट कर दे, समझ में आया, डिलीट यानी गायब। अब वो स्टैंड नहीं करेगा लाइफ में, तो ठीक है, डिलीट कर दिया, बहुत अच्छा काम करा है आप लोगों ने, करना भी चाहिए भाई। आपने डिलीट किया होगा, कुछ सोच समझ के किया होगा, बार बार ना बोलने पर डिलीट ही करना, सही करा, ठीक है। तो ऐसे में जो अब रिलेशनशिप बचे हैं उनमें एंजॉयमेंट होना या उनमें एक्साइटमेंट होना, ये होगा। अब जो रिश्ते आपके हाथ में हैं या आपके इर्द गिर्द हैं, उन रिश्तों में आप खुशी महसूस करेंगे। ये महीना आपको खुशियां देने वाला है। परिवार में भी आपके खुशी का माहौल रहेगा, कोई इवेंट, कोई प्लान, कोई बर्थडे पार्टी, कोई किसी की कोई एंगेजमेंट सेरेमनी या किसी के साथ ग्रुप ट्रैवल भी हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन प्लीज 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 सब कुछ जब अच्छा होने लगता है ना, तो हम थोड़े आलसी भी फील होने लगते हैं 5 नंबर वाले, ठीक है। तो जब 5 नंबर वाले आलसी होने लगते हैं तो क्या होता है, आपका शेड्यूल खराब हो जाता है, और शेड्यूल खराब होते ही सारी चीजें आपकी खराब होने लगती हैं 1 by 1 शेड्यूल से, ठीक है। शेड्यूल में इतना करिए कि आपका जो भी उठने का टाइम है वो सही समय पे हो। जैसे अगर आपने नियम बना रखा है 7 बजे उठना है, तो 7 बजे उठ जाओ, ठीक है, और अपना जो मॉर्निंग का डेली टास्क है वो कंप्लीट कर लो, वो करके तब उसके बाद आप। अब हम बात करते हैं 6 तारीख वालों की। मूलांक 6, 15, 24, शुक्र का और ऊपर से राहु। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ये कॉम्बिनेशन आता है, लॉर्ड राहु, सब लॉर्ड हो गया आपका राहु, और मेन लॉर्ड आपका खुद का लॉर्ड है वीनस, ठीक है, तो नो डाउट आपकी अफर्मेशन तो बहुत जबरदस्त है। आप जो चाहोगे वो पैसा, कार, घर, बंगला, गाड़ी सब मिलेगा। 6 नंबर वालों के लिए तो ये होने वाला है, क्योंकि राहु आपको सपोर्ट कर, ठीक है, राहु आपको सपोर्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कुछ नेचर राहु का आपसे होता है। आपको भी चीजें अट्रैक्ट करना पसंद है, राहु को भी चीजें अट्रैक्ट हो जाती है, ये वो, ठीक है। महीना अप्रैल का आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मैं मानती हूँ कि काफी अच्छा रहेगा, एक्सपीरियंस वाइज काफी अच्छा रहेगा, सेटिस्फैक्टरी रहेगा। आप अपने रिलेशनशिप में एंजॉय करेंगे, आप अपने वर्क प्लेस पे एंजॉय करेंगे। हेल्थ का ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऑयली फूड कम खाना, क्योंकि ऑयली फूड खाने से क्या होता है कि कई बार ऑयली फूड खाने की वजह से एक कॉन्स्टिपेशन साउंड होता है, एक एंजाइटी
एंजाइटी साउंड होती है, वो नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो जितना हल्का भोजन खाएंगे उतना ही ज्यादा आपका मंथ ऑफ अप्रैल अच्छा जाएगा। और थोड़ा सा आप एक चीज और करिएगा कि थोड़ा सा क्रिएटिव फील्ड में जाने की कोशिश करिए, क्योंकि आप ना या तो आप एक पैटर्न लाइफ में जी रहे हैं, या बहुत समृद्ध लाइफ जी रहे हैं, या आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि या तो कुछ है या कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे ना अगर कुछ भी नहीं है तो रीजन बहुत कुछ है, तो रीजन कुछ कुछ है और कुछ कुछ नहीं है तो भी एक रीजन होता है। रीजन ये है कि क्या आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, क्या आप सही दिशा से पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, ये जानना भी बड़ा जरूरी है। दूसरी चीज, क्या जो आप कर रहे हैं उससे सेटिस्फाई हैं? अगर आप सेटिस्फाई हैं, सो फॉर सो गुड, आपके पास सब। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, किसी मजबूरी में कर रहे हैं, तो सो फॉर सो गुड, शायद सब कुछ अच्छा ना हो, ठीक है। तो पहले तो यही समझ लीजिएगा कि आपको थोड़ा क्रिएटिव होना जरूरी है। क्रिएटिविटी बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अप्रैल का मंथ है, क्रिएटिविटी को रिवील कर रहा है। क्रिएटिविटी होने से काफी चीजें आपकी सही हो जाएंगी। अब बात आती है आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते कैसे रहेंगे। काफी अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। देखिए, आपको प्यार करना आता है, प्यार देना भी आता है। कुछ कंजूसी कम कर दीजिए तो रिश्ते काफी अच्छे हो जाएंगे। और अगर किसी से मन दुख गया है तो उसे छोड़ दे, क्योंकि एक मन दुखने की वजह से ना आप किसी एक नए इंसान को या तो मौका नहीं देना चाह रहे हो या देखना भी नहीं चाह रहे हो, तो ये चीज बंद कर दो, ठीक है। आप मैनिफेस्टेशन आपकी इतनी अच्छी है इन द मैटर ऑफ लव, इन द मैटर ऑफ इमोशन, आपकी मैनिफेस्टेशन अच्छी है। अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो नॉर्थ वेस्ट में अपनी मैनिफेस्टेशन एक A4 शीट पे लिख के चिपका दो और फिर उसको मैनिफेस्ट करो। अप्रैल के मंथ में वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका परिवार में आपको बहुत लाड प्यार मिल सकता है, खुशियां मिल सकती हैं, लोग आपकी सराहना कर सकते हैं। तो जब सराहना होने लगती है तो आपको लगता है बहुत कुछ मिल गया, मोटा मोटा, तो यहाँ पे तो बढ़िया बढ़िया मिल गया भाई, अब तो हम मजे में हैं। पर नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं कहूंगी कि अगर आपका परिवार आपकी सराहना कर रहा है, आपका परिवार आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको आपके ओपिनियंस को सुन रहा है, तो उन्हें पॉजिटिव और एक अच्छी ओपिनियन दीजिए, शॉर्टकट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ऑयली फूड मत खाना, ज्यादा मीठा मत खाना, क्योंकि मीठा खाने से क्या होगा, कहीं ना कहीं ब्लड या कहीं कोई शुगर का कोई पेशेंट है तो उसको दिक्कत आ सकती है, या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी एक दिन 2 दिन के लिए, लेकिन परेशान आपको कर देगी हफ्ते 10 दिन के लिए। तो कोशिश करो कि अवॉइड करो, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं केतु यानी कि 7 नंबर, 7, 16, 25, 7, 16, 25। अब 7 का प्लैनेट है केतु, मंथ है अप्रैल का। कॉम्बिनेशन देखो कितना जबरदस्त है, राहु सर, केतु दिमाग मन, राहु दिमाग, केतु मन। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कुछ नया ही कर देता है, ठीक है। तो इनके लिए ये महीना काफी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु की पॉजिटिविटी, केतु अपनी पॉजिटिविटी से राहु की नकारात्मकताओं को खत्म करने में या कम करने में हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारे रिलीजियस इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर रिलीजियस इवेंट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप रिलीजियस इवेंट पे ध्यान दीजिए। और ये महीना जो रहेगा ये खुद के बारे में जानने का रहेगा, क्योंकि अभी आप दिमाग के साथ कनेक्ट कर रहे हो। तो बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन मार्क वाले सिचुएशंस आपकी लाइफ में रहे जनवरी, फरवरी, मार्च में, इनफैक्ट अक्टूबर 2025 से रहे होंगे, जहां पे आपने देखा कि आप क्लियर ही नहीं हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए। अब आपके पास देखो राहु का दिमाग आ रहा है, तो आपको बहुत सारे जो आपके अनसेड बिजनेस हैं जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, इन चीजों में आपको क्लियर, ठीक है। तो इस चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। आर्थिक स्थिति के हिसाब से आपका जो मंथ ऑफ अप्रैल है वो बिल्कुल सही रहेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी गड़बड़ होने वाली है। मुझे लगता है कि काफी अच्छा जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो आपका लॉस हो रहा है ना ही आपका प्रॉफिट हो रहा है, इनफैक्ट एक स्टेबिलिटी साउंड कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस पे आप नियंत्रण रखें, और अगर आपको एक्सपेंस करना भी है तो 10 रुपए आप हर शुक्रवार को जाके ना या बुधवार को जाके मंदिर में दान कर दीजिए, इससे आपके ना एक्सपेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे। और अगर हम बात करें आपके वर्क प्लेस की, तो यहाँ पे कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, कुछ नया आइडिया कुछ आप जनरेट कर सकते हैं। इवन अपने वर्क प्लेस, जॉब में है तो भी आप किसी प्रोजेक्ट में अगर काम कर रहे हैं तो वहां पे कोई एक छोटा सा आइडिया आपका क्लिक करेगा और उससे पूरा प्रोजेक्ट इजिली खत्म होता हुआ या पूरा होता हुआ दिखाई देगा। बस इतना करना है कि आपको बोलना है। आप जो चुप हो जाते हो ना, एकदम से सोचते हो कि अब मैं जाके कोप भवन में बैठ जाऊं, नहीं, आइसोलेटेड होना बंद कर दे। आइसोलेटेड होने से क्या हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं दूरियां बना रहे हैं लोगों से, ठीक है। अगर इस तरीके से दूरियां बनाते रहेंगे तो फिर निश्चित ही तौर पे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो वो चीज मत करिए। दूसरी चीज मैं आपको ये कहूंगी
कि देखिए फैमिली आपकी अच्छी है, नो डाउट, लेकिन आपका जो बिहेवियर है ना, रिजर्व हो जाना या एकदम से गायब हो जाना या एकदम से ना बोलना, चुप हो जाना। एक कहावत हुआ करती थी कि 100 बोलते हुए को एक चुप व्यक्ति हरा सकता है, पर इतना भी चुप मत हो जाइए कि व्यक्ति 100 बोलते हुए भी ना बचे, तो इतना भी चुप मत, ठीक है। थोड़ा सा वो कम्युनिकेशन अपना ठीक करिए, और परिवार का, फैमिली का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। मानसिक शांति के लिए आप अपने लाइफ में योगाभ्यास इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो वो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो अप्रैल का महीना केतु वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप क्लियरिटी ढूंढ रहे हो या किसी से क्लियरिटी मांग रहे हो, ठीक है, और वो है राहु और केतु का कॉम्बिनेशन 4 और 7, तो निश्चित ही मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहूंगी कि आप फोकस्ड होकर चलो, अच्छे से चलो, बेहतर चलो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि आपको कैसे रेसिप्रोकेट करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। ये चीजें सारी अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि देखिए आपके अंदर ना हिडन क्वालिटी है। आप अपनी हिडन क्वालिटी पे अगर वर्क करेंगे ना तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आप अपनी हिडन क्वालिटी पे वर्क। इसके बाद हम बात करेंगे मूलांक 8, शनि। शनि अस्त है, एस्ट्रोलॉजिकली शनि अस्त। पहले तो एक अफवाह मैं बंद करूं कि शनि वाले जो होते हैं ना, ये सपोर्ट नहीं करते। इनसे ज्यादा सपोर्टिव कोई नहीं। ये मेहनती होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। हाँ, ये अपना पराया बहुत अच्छे से जानते। इनको मालूम है कि ये मेरा है, ये दूसरे का है। तो ये वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन इनकी लाइफ में होती है कि इन्हें अपना पराया पता होता है। ये अगर इनका खुद का कुछ है तो उसके लिए तो जी जान देने को तैयार। लेकिन अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये पसंद नहीं करते, तो उसको ये घास भी नहीं डालते, ऐसा मैं बोल सकती। क्योंकि इनका जो प्लैनेट है वो है सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन। सैटर्न स्लो, आराम से चलने वाला, स्लो और स्टीडी प्लैनेट। राहु बहुत तेज तेज भागता है। सैटर्न की दशा 2.5 साल की होती है और राहु 18 महीने के लिए आता है एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट। इसी तरीके से जब सैटर्न अपने रोल प्ले में होते हैं, ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, नेतृत्व करने वाले और लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाले, सही तरीके से काम करवाने वाले, एक अच्छे नेता भी हो सकते हैं, लीडर भी हो सकते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पेशेंस बहुत, इन्हें किसी चीज को पाने की जल्दी नहीं है। अगर आप एक सही सैटर्न नंबर वाले से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि वो भागता हुआ नहीं दिखेगा आपको, वो शांत दिखेगा, डिसिप्लिन दिखेगा, ऑर्गेनाइज दिखेगा, वेल मेंटेन दिखेगा, ठीक है। उसके जीवन में भले 50 ड्रेसेस ना हो, लेकिन उसके पास अगर 3 आउटफिट भी हैं तो उन्हें भी वो अच्छे से धो के साफ करके पहनता हुआ दिखेगा। ये होता है सैटर्न, ठीक है। सैटर्न अपने आप को परफेक्ट रखता है और उसकी परफेक्शन ही उसकी क्वालिटी है, और उसी परफेक्शन को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। अब ये महीना कैसा है? बहुत धैर्य रखते हैं। आपको तो फल मिलना निश्चित है। राहु आपके साथ मिलकर कुछ फाइनेंशियल अबंडेंस लाएगा, और ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आप करियर में काफी समय से किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत भी सफल होती दिख रही है। ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे थे, स्ट्रेस थे कि क्या करूं क्या ना करूं। आप वहां पे खुद के धैर्य से अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उस इंसान से क्लियरिटी ले भी लेंगे, दे भी देंगे, ठीक है। अपने वर्क प्लेस पे आप एक बहुत अच्छा पर्सोना सेट करेंगे, एक एनर्जी सेट करेंगे, जहां पे लोग आपको एडमायर करेंगे, आपसे आके एडवाइस लेंगे। ये सब चीजें आपके अंदर हैं, तो इन चीजों को, ये चीजें होना भी उतनी ही अच्छी बात है। और जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट करते हो ना, उसी क्वालिटी को मेंटेन करो, ठीक है। और क्योंकि मेहनती बहुत हो तो आपके मेहनत का फल आपको निश्चित तौर पे मिलेगा, ठीक है। और आपका अगर कोई बिजनेस है और बहुत ज्यादा अप डाउन आपने देखे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इस मंथ में आपको स्टेबिलिटी 100% तो नहीं, लेकिन 99.9% या 100% ही ले लो, मिल जाएगी। क्योंकि आप मेहनती हैं, सही दिशा में अगर मेहनत कर रहे हो तो 100% मिलेगी। हाँ, अगर कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो इन्फ्लुएंस से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, वैसे तो होते नहीं हो, लेकिन कभी बार हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है कि ये ज्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभवी है, बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला है, तो हम कर लेते हैं ये चीजें। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर भी उसको रीथिंक करो, तभी जाके वो 99 का 100 में चेंज होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये कर लो, और आपके ना थोड़ा सा आप जिम्मेदारी ले लेते हो, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ले रखी है। हर लोगों की जिम्मेदारी ऐसा लग रहा है सिर्फ आप ही के कंधे पे आ गई है, तो उसे अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है तो आप थोड़ा लाइट कर, डिस्ट्रीब्यूट कर दो थोड़े समय के लिए, क्योंकि आप खुद के लिए आप भी जरूरी हो भाई। आपका भी लाइफ है, आपका भी एक पर्सनल लाइफ है, एक मी टाइम है, तो वो मी टाइम आप भी निकालो। और आपका मी टाइम क्या होता है? आराम से किसी शांत वाली जगह पे बैठ के ये सोचना कि मुझे आगे क्या करना है, और ये सोचना कि मेरे प्रेजेंट टाइम में क्या ये है आपका। तो वो मी टाइम आप एंजॉय करो, वो मी टाइम अपने लिए निकालो, बिल्कुल निकालो, ठीक है। आपके रिश्ते, आप अपने रिश्तों में बहुत ज्यादा गंभीर होते हो, इंग्लिश वर्ड भूल गई मैं, गंभीर होते हो, यानी कि आप बहुत ज्यादा सोच समझ के चलते हो, ठीक है। तो परिवार भी आपको सहयोग देगा, ये आलोचना नहीं है, ये प्रतिक्रिया भी नहीं है, लेकिन परिवार आपको सहयोग समहाउ आपका परिवार, ठीक है। और हाँ,
हेल्थ थोड़ा ध्यान रखना। कमर के दर्द और जोड़ों की समस्या हो सकती है, कहीं बॉडी में पेन, सर में दर्द, इस तरीके की चीजें होंगी। और ये सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आप हद से ज्यादा प्रेशर लेके चल। प्रेशर लेना बंद कर दो, 8 नंबर बंद कर दो, कोई फायदा नहीं। वक्त से पहले जीवन को जी लेना या जीवन जीना सीख जाना अच्छी बात नहीं। जैसे जैसे समय आए वैसे वैसे जियो, जैसे चैलेंजेस आए वैसे वैसे फेस करो। अगर आप उसको सोचोगे कि ये चैलेंज को मैं आज क्लोज करके कल मैं सुकून से रह लूंगा, तो नहीं है। सैटर्न गवर्न कर रहा है अगर आपको, तो वो आपको आपके सही समय एज में ही वो चीज ला के देगा। तो बेस्ट है कि लाइफ को इजी वे में ले जाओ। जैसा कि आप पेशेंस के साथ चलते हो तो आपको पता है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ और आप समझ भी जाओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूलांक 9 मार्स। भाई मार्स और राहु की, क्योंकि मार्स एक काम फालतू करने वाला और राहु 4 आइडिया फालतू देने वाला। ठीक है, राहु की ना मानो तो मार्स गुस्सा हो जाए, मार्स की ना मानो तो राहु गुस्सा हो जाए। मार्स के पास पावर है, राहु के पास दिमाग है। अप्रैल के मंथ में अगर मार्स वाले राहु का थोड़ा सा सपोर्ट ले लें दिमाग का, या सुन ले किसी 4 नंबर वाले की या अपने किसी सीनियर की, तो कुछ फायदा हो जाएगा। मैं समझती हूँ यहाँ पे 1 का 2 करने की जरूरत नहीं है, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक ही निभा लो, एक की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी मत पकड़ो, क्योंकि ये महीना है आपकी खुशियों। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बहुत ज्यादा दूसरों के लिए अपने आप को डिवोट करते नजर आओगे ना, तो पता है आप अपना 1 महीना लाइफ का ऐसा काट दोगे कि आपको लगेगा एंड ऑफ द मंथ 30 अप्रैल को बैठ के सोचोगे इस महीने में मैंने अपने लिए क्या किया। कुछ नहीं, बस हो गया, महीना बीत जाएगा। 1 तारीख से शुरू होगा, 30 में बीत जाएगा। आप कहोगे कुछ नहीं किया खुद के लिए भी, क्योंकि ये महीना ना आपके लिए एनर्जेटिक है। आपको काफी कुछ अच्छा मिलेगा, काफी कुछ अच्छा कर सकते हो आप। आपके लिए अच्छा महीना है। और क्योंकि मेहनती हो तो धन भी बहुत आएगा, पैसा भी बहुत आएगा, धन लाभ भी अच्छे हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिजनेस सेटल हो रहा है, क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपांडेशन कर रहे हो। लेकिन इन सब में सबके लिए सब कुछ कर रहे हो, खुद के लिए क्या कर रहे हो? एक पॉलिसी डाल दो। ठीक है, पॉलिसी डाल दो, सीरियसली बोल रही हूँ, रेमेडी है, पॉलिसी डाल दो, एक जरूरी है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप जिम्मेदारी में होते हैं तो जिम्मेदारियां तो आप ले लेते हैं और निभाते भी पूरी तरीके से। ठीक है, एक के बदले 4 जिम्मेदारी भी निभा देते हैं आप। बहुत स्टेमिना है आप पर। अपने लिए करने का महीना है पहले तो। बिगनिंग डेज में 1 to 5, 1 to 10 अप्रैल के बीच में अपने लिए कुछ ऐसा कर लो जिससे रेस्ट 20 डेज आप दुनिया के लिए कुछ भी करते रहो, आपको फर्क ना पड़े। ठीक है, परिवार से आपके संबंध अच्छे होंगे और आपके रिश्तों में एक सेल्फ मोटिवेशन, एक एक्साइटमेंट, एक एंजॉयमेंट, घूमना फिरना, मिलना मिलाना, पार्टीज करना, लोगों के साथ बाहर जाना, इस तरीके के इवेंट्स होते रहेंगे। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, लोगों के साथ, लोगों के साथ, लोगों के साथ। अकेले भी के लिए भी समय निकाल लेना, थोड़ा सा खुद का भी ज्ञान अर्जित कर लेना, वो भी जरूरी है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा? थकान लग जाएगी, थक जाओगे। थकने के बाद क्या होगा? जब थक जाते हो तो फिर कहोगे अब मुझे सोने का मन कर रहा है, अब आप आराम की मुद्रा में आ गए। तो आराम नहीं है आपके महीने में, इस मंथ में, तो वो मत करो। आप अपने लिए सोचो। ओवरऑल मैं ये कहूंगी कि राहु का मंथ है अप्रैल। 1 से लेकर 9 मूलांक वाले जितने भी हैं, सभी के लिए ये जरूरी है कि वो किसी भी तरीके से किसी भी ऐसे व्यक्ति की बातों में ना आए जो व्यक्ति आपको धोखा देने की नीयत रखता। डॉक्टर के पास अगर जा रहे हैं तो सेकंड ओपिनियन लें जरूर। जरूरी नहीं है कि एक डॉक्टर ने अगर आपको बताया तो वो सब कुछ सही बता। ठीक है, डॉक्टर के अगर आप फीवर हो गया है तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पैरासीटामोल खाने से मेरा फीवर ठीक हो जाएगा, तो नहीं, टेस्ट करा लो, क्योंकि हो सकता है फीवर वायरल में बदल जाए और आप एक की जगह 2 दिन बीमार पड़ जाए। क्योंकि राहु का महीना अचानक फायदा देता है तो अचानक नुकसान देता है। अचानक से चीजें अच्छी करेगा तो अचानक से चीजें भी खराब कर देगा। नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अपने लिए पहले सोचो और फिर बाकी जिम्मेदारियां तो इस महीने रहेंगी ही रहेंगी। जितना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होके अपने प्रोजेक्शन और प्लानिंग और प्लॉटिंग करेंगे, जितना कम लोगों से डिस्कस करेंगे, उतना सक्सेस मिलेगा। ये याद रखिएगा, राहु आपको मेजॉरिटी में लेके जाता है और आप जाके अपने आइडियाज वहां डिस्कस कर देते हो और सारे फ्लॉप होते हैं। तो कोशिश करो कि आइडियाज डिस्कस ना हो, नए गोल डिस्कस ना हो, आप क्या नेक्स्ट मूव लेने वाले हो ये डिस्कस ना हो। और जो रिश्ते उलझे हुए हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करो, क्योंकि ये महीना है। आज आप सोच रहे हो कि ये महीना नहीं, मैं मई में सुलझा दूंगा क्योंकि वो 5 नंबर है, मरकरी का महीना है, वहां कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो ऐसा कम्युनिकेशन राहु का भी बहुत अच्छा होगा, ब्लंट होता है, स्ट्रेट। तो इसी के साथ आई विश कि आप सबका अप्रैल का महीना अच्छा जाए और आप अच्छा करें और अच्छा डेवलपमेंट आपको अपने इस मंथ में देखने को मिले। मेरा दुनिया, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।